मदीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, जाग रहे हैं आप लोग? उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हो, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजम तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नबीना है, वारिस कोई नहीं। तब अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते। फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा कौन है दरवाजे का? मैं उमर फारूक हूं, उमर बिन खत्ताब हूं। पता चला है आप लवारिस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूं। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूं, अपना नाम बता रहा है। सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूं, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा है उमर बिन खत्ताब हूं। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है। छोड़ मैं कब से आ रहा हूं, किस वक्त से आ रहा हूं, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलियां रंगा रंग कड़े परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो। फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो अब्बे नहीं दस दे साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वाले साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना को मांगी ना ले। आधा माल हजरत उमर फारूक फरमाते हैं आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते हैं माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीजें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने कहा अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? घर क्या? बाबा बुल्ले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा
अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए, तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर। ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्जों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज कह ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझे, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया हूं, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर, तवज्जो है आपकी। लफ्ज देखें, कहा मां अबकैत अल्लाह व रसूले, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूं, मोहम्मद मुस्तफा को भी छोड़ आया हूं। ये लफ्ज है सियासता के, मेरे घर में खुदा भी है, खुदा का। हुजूर किधर थे, बोले ना, और वो क्या कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको अपने मां अबकैत अल्लाह व रसूले, मैं घर में खुदा छोड़ आया हूं, खुदा का रसूल छोड़ आया हूं। खुदा, इकबाल कहते हैं परवाने को शम्मा, बुलबुल को बूल, बस इस बस को समझना, परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, ना कोई चीज और चाहिए नहीं। सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल और फिर बस, इससे आगे दाएं बाएं किसी चीज की जरूरत। इकबाल ने कहा तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, बस हुजूर की जात से आगे पीछे सोच गई ही नहीं, कभी दाएं बाएं देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिजाज ही नहीं गया, कभी मेयार ही नहीं हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और फिर लुत्फ की बात पता क्या है, मजे की बात, यहां सबसे ज्यादा टेंशन पता किस आदमी की होती है, जो कुछ खर्च करता है ना किसी इदारे में, उसकी बड़ी परेशानी, उसको मुनासिब प्रोटोकॉल ना मिले तो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे मौलवी हजरात चौधरी साहिबान के नाम जरा बड़े बना संवार के लेते हैं, वो कई दफा जगह ना मिले मस्जिद में फिर भी बिगड़ जाते हैं, कहते सानू था ही नहीं लभी थोड़ी मसीत। बड़ा मुश्किल होता है मरहला, ये प्रोटोकॉल बड़ी मुसीबत है, बड़ा मुश्किल मरहला है, सबसे मुश्किल ये वाला मरहला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, खर्चा सबसे ज्यादा, नौकरी सबसे ज्यादा, ताबेदारी, प्यार, फरमाबरदारी, बैठना सबसे पीछे है, पीछे होके दाएं बाएं, बताना नहीं, जिक्र नहीं करना। ये जो मोहब्बत के अंदर होती है ना, ये रकावत नहीं होती, ये असल में मोहब्बत की दौड़ होती है। ये हजरत उमर कह रहे हैं ना, मैंने कहा तू आगे गुजर के तो दिखा, ये मोहब्बत की, भाई एक महबूब के ज्यादा मुहिब हो तो उनके अंदर उसको दावत नहीं कहते, समझिएगा बात, ये भी मोहब्बत की। फस्ता भी कुल खैरात, अल्लाह खुद कहते हैं आगे बढ़ो एक दूसरे से। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं सारी जिंदगी मैंने ये कोशिश की कि अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, लेकिन मैं उसने गुजरने नहीं दिया। उसका अंदाज ही बड़ा अनोखा है, इसलिए कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, आगे पीछे जो जाए ना। एक दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, मिशकात की हदीस है, तो तुमने फारूक फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ के ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा किसने रखा है भैया आज? और फरमाते मेरा रात को इरादा था रख लूं, ये बुजुर्ग ने पूछा तो मेरे दिल में ख्याल है रख ही लेता तो बेहतर था, नंबर तो लग जाता ना। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया किसने रखा है रोजा? कोई ना बोला, तो सरकार ने फरमाया जो सिर्फ इसलिए चुप है ना कि दूसरों को पता ना चल जाए, वो मैं कह रहा हूं उनसे बोले। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की सोने तेरी मौज है ना, चुप रहने का हुक्म भी तू ही देता है और बताने का हुक्म भी, हुजूर रखा हुआ है रोजा। हजरत तो सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा लंघन नहीं देंदा भाई, अगे हद हो गई है। खैर कहते हैं थोड़ी देर फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है? आज टाइम क्या है? बोले सारे बोलिए, फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, बस से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे, हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया, तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے میں پوچھنا تھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے. اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہوئے ہی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائی, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی, پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے.